देखिए, जैसा कि पिछले दिनों का तजुर्बा है, उस हिसाब से तो लगता है कि राहत नहीं मिलेगा। टेक्निकली तो राहत मिल जाना चाहिए। ऐसा कोई उन्होंने अपराध इतना बड़ा नहीं किया है कि उनको राहत ना मिले सुप्रीम कोर्ट से भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्तर इस तरह गिरा लिया है, मेरे को बोलने में जरा भी झिझक नहीं है कि उनका निश्चित पता लग गया निशाना कहाँ होता है। पहले से पता होता है कि ये क्या करने वाले, क्या इनका फैसला आने वाला। पवन खेरा इस तरीके की गतिविधि में हर वक्त शामिल क्यों रहते हैं, कंट्रोवर्सी में क्यों रहते हैं? यही बात तो कोर्ट कह रही है, इसलिए उन्होंने कहा है भाई क्या नाम है, ये बेल का कोई आधार नहीं बनता है। अगर ऐसा लगता है कि पवन खेड़ा कंट्रोवर्सी में शामिल रहते हैं इसलिए बेल का आधार नहीं है, तो इनको सारे उन लोगों को जो बीजेपी के प्रवक्ता और दूसरे ऐसे प्रवक्ता हैं जो आकर छोटे छोटे पर्चे दिखाते रहते हैं, छोटे छोटे आरोप लगाते रहते हैं और उन सबको वो वाहवाही करते रहते हैं, उनके ऊपर भी इन्हें रोक लगा देना चाहिए। उनके ऊपर भी रोक लगा देना चाहिए ना। क्यों ऊपर? आपने देखा नहीं है, मैं एग्जाम्पल दिया था संबित पात्रा का, पिछले इलेक्शन से पहले पर्चा लेकर आ गया। कांग्रेस ने राफेल का जब सब समझौता किया था तो 400% कमीशन मांगा था, ऐसा बोला। उससे पहले कई बार और भी वो पर्चे ले लेकर आ जाता है, किसी को पता नहीं है पर्चे कौन है क्या है। लेकिन अब की बार तो पवन खेड़ा ने बाकायदा बताया ना, उसने तो लिस्ट दिखलाई है कौन कौन से पासपोर्ट कहाँ कहाँ से इशू हुए हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पर बताया है ना। अब तुम जवाब दो, तुम्हारा पर ये क्या है कि उसका जबान रोकने का तुम्हारे ऊपर काम है बस। नहीं, कौन किसका जबान रोक रहा है? पूरा खुलकर तो बोलिए, आप नाम लेने से आप भी डर रहे हैं क्या? हेमंत विश्व शर्मा। मैं नहीं डर रहा हूँ, हेमंत विश्व शर्मा डर रहा है। वो मुझसे जैसे इसके ऊपर आरोप लगाया गया वो बौखला गया एकदम से, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको बर्बाद कर दूंगा, इसको बंद करा दूंगा। 100 पुलिस वाले उसके घर भेज दिए, पीछा कर रहा है, उसको जमानत नहीं लेने दे रहा है, तरह तरह से हरकतें कर रहा है। तो फिर वो डर क्यों रहा है? वो सामने डर इसलिए रहा है, चोर है नंबर 1, वो पूर्वजों के जन्म से चोर है। वो जब जिस पार्टी में था वहां चोरी करके आया था। 20,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला इसी पार्टी ने गया था जिसमें आज वो चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो आज उसको चीफ मिनिस्टर बनाकर बैठे हैं और जो उसको पवित्र मानते हैं। अगर वो आदमी पवित्र है, असम की जनता को आप शर्म आने की बात करें, क्योंकि उन्होंने ही उनको जो है चुनाव में वोट देकर के आगे बढ़ाया। देखिए आप इस सवाल को इस तरह से ना उठाएं, राजनीतिक सवाल है कि असम की जनता कुछ नहीं जानती। आज की जनता ऐसी हो गई, लोकतंत्र है ये, और लोकतंत्र को भीड़ तंत्र कहते हैं। जिधर भी उसको लड्डू टपका दो उधर भाग जाएंगे, गाजर इधर दिखती है उधर उनकी बकरी चल देगी। तो ये अब जो जनता का सवाल ना उठाया जाए, जैसा कि बार बार मोदी जी उठाते हैं कि अगर हमने कोई गलत काम किया था तो हमें जनता ने वोट क्यों दिया, इसका मतलब हम सही काम कर रहे हैं। कोई भी सही काम जनता के लिए नहीं करते हैं, इसके बावजूद हेरा फेरी करके, झूठे लालच देकर, प्रलोभन देकर हेरा फेरी कर जीत जाते हैं और कहते हैं कि जनता ने हमें जिता दिया। ये लोकतंत्र का जितना अन्याय, जितना अत्याचार, जितना अनाचार, भ्रष्टाचार हो रहा है, समझ लीजिए आप अब लोकतंत्र नहीं है, भ्रष्टतंत्र हो चुका है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, आप कह रहे लोकतंत्र नहीं रह चुका, भ्रष्टतंत्र रह चुका है, तो फिर ऐसे में पवन खेरा को न्याय कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा तो न्याय तो देखिए जनता ही देनी होती है। वैसे इसमें कहा जाए तो पवन खेड़ा के घर पर तो आकर किसी ने कुछ कहा नहीं, केवल पार्टी के लोग उसके घर पर जाके बोलते हैं। जनता ने तो उसको कभी रास्ते में रोका नहीं कि तू क्यों बोल रहा है ऐसे हमारे नेता के लिए। ना असम में बोला है ना कहीं बोला है, वो आराम से गया है, सब जगह गया है। जनता ने कोई आवाज भी नहीं उठाई है। कौन उठा रहा है आवाज? हेमंत बिश्वा शर्मा जो अपराधी है, जिसके ऊपर आरोप है, और वो ही अपराधी है। यानी कि जिसके ऊपर आरोप लगाओगे वही सबसे ज्यादा। लेकिन उनकी पत्नी एफआईआर दर्ज करवा दी और आप कहा जा रहा है जो हेमंत बिश्वा शर्मा पर एक नहीं कई एफआईआर दर्ज होंगे। देखिए यहाँ तो यही होता है, जब भ्रष्टाचार की एक नहीं बहुत सारे एग्जांपल दे दूंगा। जब यहाँ पर आरोप लगे थे ब्रजमोहन शरण पर, तो उसने ही उन लोगों के ऊपर एफआईआर करा दी थी। उन लोगों को ही निकम्मा और अनाचारी ठहरा दिया था, उन लोगों को ही गलत आचरण वाला ठहरा दिया था। यहाँ जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो उनको खालिस्तानी और आतंकवादी क्या क्या कह दिया गया था। तो ये क्या आप समझते हैं कि जो ये राजनीति के एक प्रपंच चल रहे हैं, इसको आप मानकर चलते हैं कि वो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं और इसका जायज ठहराते हैं? एफआईआर करा दी तो इसका मतलब क्या है? अगर सही तरीके से न्याय करने पे आ जाए ना, तो जिसने एफआईआर कराई है वो दोषी निकलेगा और जिसने एफआईआर कराई है उसके ऊपर भी अपराध होना चाहिए। शर्मा की पत्नी खुद एफआईआर दर्ज करवाई है सर। उसके 12 पत्नी भी अगर एफआईआर दर्ज करा दे तो भी ये बात सच साबित नहीं होती है कि उन्होंने 3 पासपोर्ट नहीं बनवाए हुए।